Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my happy learners. A warm welcome to English with TJ Malik. जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं साइको लिंग्विस्टिक्स की, और इसमें हमारा ये 4th लेसन है। इसमें हम देखेंगे स्पीच प्रोडक्शन के बेसिकली व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड्स और एनी काइंड ऑफ production. So, what are the basic models or basic plan of study for communication? हम इसमें ये भी देखेंगे कि जब हम बोलते हैं तो उससे पहले हम बेसिक फेजेस या स्टेजेस जो हैं उनको प्लान आउट करते हैं। इसको हम टेक्निकली कहते हैं कि दिस इज़ अ साइको लिंग्विस्टिक मॉडल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। ये हमारा बेसिक साइको और लिंग्विस्टिक मॉडल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच थॉट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू स्पीच। जब भी हम कुछ बोलने का इरादा करते हैं तो हम अपना सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखते हैं कि हमने ये बात करनी है। उसमें हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक यानी ग्रामेटिकली भी उसे देखते हैं और मीनिंग क्या कन्वे होंगे, हम कौन से अल्फाज यूज़ करेंगे। तो जो पैटर्न ऑफ वर्ड्स है या जो हमारे जुमले का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, सो वी कैन सक्सेसफुली कम्युनिकेट आवर थॉट्स और एक्सप्रेशंस। ठीक है। सो आर्टिकुलेशन से पहले हमारे जो मोटर सिस्टम है, जो हमारा वोकल ऑपरेटर्स है, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो लेवर्ट 1989 में एक ऐसी शख्सियत थे, जो एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने मोनोलिंगुअल स्पीच मॉडल दिया था। उसने सक्सेसफुली जो है सीक्वेंस वाइज हमें डिफरेंट स्टेजेस बताई थी कि whenever we are in the process of producing words, so we go through different stages. Levitt proposed the psycholinguistic model of the process of speaking that involves several processes and sources of knowledge and skill. Levitt model, which is used in this study, consists of 4 main components, and वो main components हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ कंसेप्चुलाइजेशन। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो उससे पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, कोई आइडिया या ख्याल हमारे जहन में होता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्री लिंग्विस्टिक। ये क्या कहलाती है हमारे पास? प्री लिंग्विस्टिक स्टेज कहलाती है। और इस स्टेज में जो है हमारे पास जो है वो प्लान होता है कि हमने क्या बोलना है। इन अदर वर्ड, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। अभी सिर्फ हम अपने माइंड में जो है वो कॉन्सेप्ट बुन रहे हैं कि हमने क्या करना है। साइकोलिंग्विस्टिक जनरली एग्री दैट सम फॉर्म ऑफ मेंटलिज्म एग्जिस्ट, a representative system which is different from language। और ये बात भी कही जाती है कि एक मेंटलिस्ट है जो कि डिफरेंट है लैंग्वेज से, वो उस वक्त काम करता है और हमारे सोच को पैदा करता है। सेकंड स्टेज आ जाती है आपके पास फॉर्मुलेशन। जी, आपके पास आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अब आप सेकंड स्टेज में क्या करते हैं कि आप वर्ड सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। नाउ यू आर कन्वर्टिंग योर थॉट्स इनटू द प्रोसेस ऑफ लिंग्विस्टिक पैटर्न्स, एंड it is much easier to describe than conceptualization, because analysis on eventual output of the process, the choice of words or sentence structure. So this is very important. And then the third stage, जब हम conceptualize कर लेते हैं अपने ideas को, हमने क्या बात कहनी है, हम word सोच लेते हैं। और देखिए ये इतना जल्दी होता है, विद इन नैनो सेकेंड्स आपके माइंड में हो रहा होता है कि कभी ऐसा नहीं है कि आपने बोलते हुए सोचा हो कि अच्छा अब मैं कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा हूँ, फॉर्मुलेट कभी हम करते भी हैं लेकिन नॉट ऑल द टाइम। ठीक है। थर्ड स्टेज पे आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेट करना, अटरेंस बोलना, जो आप सोच रहे हैं, जो अभी तक प्री लिंग्विस्टिक स्टेजेस थी
अब उनमें आप बोलने की हद पे आ चुके हैं, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर हम इसको स्टडी करें, इसके थ्योरेटिकल पैटर्न्स को देखें, तो हमारे जो है जो मसल्स हैं, ओरल कैविटी है एंड डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स, ठीक है, हमारे डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। इसमें हमारा जो पल्मोनरी मैकेनिज़्म है वो इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली information must be sent from the brain to the muscles in the speech system so that they can execute the required movement, and in order to show movement of articulators to utter speech sound so as to express ourselves, and इसमें जो हमारे organs of speech होते हैं, lungs, larynx, lips, they can contribute a lot in this, ठीक है। The fourth stage, this is the last stage and very very crucial stage, because यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब हम लैंग्वेज लर्निंग कर रहे होते हैं या स्पीच प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं, सो हमारे से मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो सेल्फ रेगुलेशन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, जिसमें हम अपने आप को खुद एवेल्यूएट करते हैं। हो सकता है कि बात करते करते जब इनिशियल स्टेजेस पे जब आप ज़ुबान सीखते हैं तो कुछ वर्ड्स के मतलब आपको नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि यू कैन असेस एंड एवेल्यूएट योर लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। No matter who he is, he would make mistakes in conversation or in writing. That is very common, and this is not any kind of disorder, okay? So self correction is everywhere in our surroundings, in our daily life. Whenever we communicate, we are not able to utter a specific word, and then we move on with our mistakes. So we monitor our speech, assessing whether it is what we intended to say and whether we say it the way we intended to. So self regulation हमें इस प्रोसेस से गुजारती है कि हम असेस कर सकें कि ये बात जो है क्या वो काफ़ी इंटेंडेड मीनिंग को कन्वे करने के लिए ज़रूरी थी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड होता है। लास्ट में मैं आपको एक टेबल शो करूँगी जिसमें कि हमने समराइज़ किया है इन 4 बेसिक लेवर्ड मोनोलिंग्विस्टिक मॉडल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन को। जब भी हम स्पीच प्रोडक्शन की बात करेंगे हमारे पास ये 4 बेसिक टर्म्स आएंगी और हम लेवर्ड को याद करेंगे कि उसने मोनोलिंग्विस्टिक स्पीच प्रोडक्शन का हमें कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले है कि जब भी हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम conceptual representation of what to say, organize words syntactically, formulation में we are putting forward for the patterns of linguistics for making sentence structure. Third one is articulation, speech production and thought converted into linguistic patterns जब हम बात कह देते हैं। And self regulation, we monitor our speech, assessing whether it is what we intended to, and hope you like it. So don't forget to like and subscribe to my channel, or hit the bell icon for future upcoming videos. Thank you. Allah Hafiz.